खुद को बचा लिया गया, क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। ये हेमा मालिनी जो हैं उनकी सांसद हैं, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी पूछने की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि उसको ध्वस्त किया जाए, और दूसरी तरफ जैना ज्वेलर्स ने इतना बड़ा शोरूम खड़ा करके उसका भव्य उद्घाटन करा डाला। साक्ष्य है, ठोस प्रमाण है कि जैना ज्वेलर वाले ने आवास विकास के सब लोगों को खरीद लिया और बना दी। और मजे की बात देखिए, एक 3-4 बार की सांसद मेरठ आकर उसका उद्घाटन कर जाती हैं। वहां पर आवास का बोर्ड लगा हुआ था, बिल्कुल जैन साहब के नाम का। और दूसरा, जो अधिकारी ये भी माफिया बन चुके हैं, इन्होंने रिश्वत लेकर ये बिल्डिंग बनवा दी। आम जनता का किसी का मकान होता 5 मिनट में तोड़ देते हैं जाके। क्या जैना ज्वेलर वाले को नहीं पता मैं गलत काम कर रहा हूँ? पता है ना, तो मैं कह रहा हूँ खून में दौड़ रही है बेईमानी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो चर्चाओं का कारण बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट एरिया में जो एक कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण किया गया, और कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण इसलिए किया गया कि वहाँ का लैंड यूज चेंज किया गया था। यानी जो प्लॉट है, प्लॉट का जो आवंटन किया गया था वह आवासीय यानी रहने के लिए किया गया था, लेकिन उसमें व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, और चिराग तले अंधेरे जैसी स्थिति यह है, शहर के नामी ज्वेलर्स की तरफ से यहाँ इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हम पहुंचे भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाज में एक बड़ी मुहिम चलाने वाले सामाजिक संस्था सच के अध्यक्ष और अधिवक्ता डॉक्टर संदीप पहल जी के पास। संदीप पहल जी, आपने सुना ये जैना ज्वेलर्स ने कितना बड़ा निर्माण, एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि उसको ध्वस्त किया जाए, और दूसरी तरफ जैना ज्वेलर्स ने इतना बड़ा शोरूम खड़ा करके उसका भव्य उद्घाटन करा डाला। जहाँ सेंट्रल मार्केट में ये ध्वस्तीकरण हुआ है, उससे 100-150 मीटर की दूरी पर ये जैना ज्वेलर्स कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है। ये आवासीय में व्यावसायिक बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग का अगर देखा जाए तो 70-75% से, या हो सकता है 100% ही, ये जो निर्माण है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि जो आवास विकास के अधिकारी हैं, ये स्वयं ठेका लेकर आपको नए नए रास्ते बताते हैं। जैसे जब ये जैना ज्वेलर्स की बिल्डिंग बन रही थी, हमारा भी वहाँ से निकलना होता है महीने 2 महीने में, 15 दिन में 1-2 बार, तो वहाँ पर आवास का बोर्ड लगा हुआ था, बिल्कुल जैन साहब के नाम का, और वो बिल्डिंग बन रही। ये सब आइडियाज़ जो हैं आवास विकास के अधिकारी ही रिश्वत लेकर देते हैं। अब टेंडर लिया जाता है पूरा कि किस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये खुद वही ले लेते हैं, जेईई जो होते हैं। तो उसके बाद ये बिल्डिंग बन गई। इस आवासीय के अंदर व्यावसायिक बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। कैसे दे दिया गया भाई? लेकिन क्योंकि कोई लड़ाई नहीं लड़ता इतनी मजबूती से, इसलिए गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इन माफियाओं की मैं ना माफिया कहूँगा जो इस तरह का अवैध काम करते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, किसी जाति का हो। और दूसरा, जो अधिकारी ये भी माफिया बन चुके हैं, इन्होंने रिश्वत लेकर ये बिल्डिंग बनवा दी। और मजे की बात देखिए, एक 3-4 बार की सांसद मेरठ आकर उसका उद्घाटन कर जाती हैं। जी, सांसद हेमा मालिनी जो कि बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनसे शोरूम का उद्घाटन कराया गया। जैना ज्वेलर्स का जो शोरूम है, इसका उद्घाटन उन्हीं के द्वारा। भाई, उन्हें सबसे पहले ये पूछना था ये वैध है अवैध है। ये हेमा मालिनी जो हैं उनकी सांसद हैं, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी पूछने की। भाई, हेमा मालिनी कोई छोटा नाम नहीं है, और कितनी बार की सांसद हैं सब लोग जानते हैं। वो ऐसे अवैध काम का अगर फीता काटेंगी तो समाज में क्या बचेगा? लेकिन वो सांसद के साथ साथ एक बॉलीवुड एक्टर भी तो हैं। नहीं, बॉलीवुड एक्टर के पास ये कहा गया कि अवैध काम के लिए फीता काटने आएंगे बॉलीवुड एक्टर? भाई, कानून तो ये बताया जा रहा है हमें, ये सबके लिए बराबर है। लेकिन यदि बॉलीवुड एक्टर हैं, कोई सेलिब्रिटी हो, तो पैसे के लिए भी आते हैं। नहीं, पैसे के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास डबल जिम्मेदारी। इस समय सांसद की जिम्मेदारी उनके पास ज़्यादा बढ़ी है। और आज की तारीख में उनकी पिक्चरें नहीं आ रही हैं, आती हैं, स्टेज शो करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, वो ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि इस सारी में मिली भगत किसी ना किसी ने, लोकल नेता ने उनको जरूर झूठी रास्ता दिया होगा। ऐसा नहीं है कोई इसलिए चली हैं कि मेरठ में बहुत लोगों को जानती हैं। 100% यहाँ के लोकल किसी विधायक का काम हो, किसी नेता का काम हो, किसी का भी हो, जिसने उनको झूठा बताया होगा कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं आने में। तो मेरा कहना ये, जब वो क्यों बनने दिया गया, और जिन अधिशासी अभियंता जेईई के बना है उनको क्यों नहीं तत्काल FIR करके जेल भेजा जा रहा है?
लेकिन ये कितने बड़े साहस का काम आप मानते हैं? एक तरफ माननीय न्यायालय के आदेश हों, एक बिल्डिंग को गिराया जाना है और उसी स्थान पर इस तरीके के बड़ा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा हो। भाई देखो, इस समय बेईमानों के, दलालों के, फ्रॉडों के, भ्रष्टाचारियों के, रिश्वतखोरों के हौसले बुलंद हैं। उनका मानना ये है कि रिश्वत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी मिली भगत है। मैं कह रहा हूँ चलो आवास लिखा हुआ था, इनकी नहीं आपके समझ में आया, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो गया, जैना ज्वेलर्स का बोर्ड लग गया और अखबारों में छप गया कि हेमा मालिनी आएंगी इसका उद्घाटन करने, क्यों नहीं इसको जब ही सील कर दिया? क्यों नहीं सील किया गया ये बताइए ना। नहीं, सील करने का नोटिस तो अब जब मामले ने तूल पकड़ा मजबूरी में दिया गया है, लेकिन ये औपचारिकता माना जा रहा है। जब ही क्यों नहीं सील करने का नोटिस दिया और ध्वस्तीकरण का आदेश चिपका कर क्यों नहीं उसके क्या नाम है उद्घाटन से पहले इसको ध्वस्त किया गया? लेकिन खेल लंबा है, पैसे हैं, दबाव हैं। आम जनता का किसी का मकान होता 5 मिनट में तोड़ देते हैं जाके। क्या जैना ज्वेलर वाले को नहीं पता मैं गलत काम कर रहा हूँ? पता है ना। तो मैं कह रहा हूँ खून में दौड़ रही है बेईमानी, भ्रष्टाचार। कहीं ना कहीं ये भी लग जाता है कि आप पैसे के दम पर व्यवस्था को अपने हिसाब से चला लेंगे। ये तो है ही, आप कहीं पर भी चले जाओ, पैसे वाले के आगे तो सब नतमस्तक हैं। पुरानी कहावत है, धनवानों के द्वारे पड़े रहे गुणवान। अब क्या इसमें होना चाहिए आपकी दृष्टि से? भाई जब आपने सीलिंग का आदेश दिया है तो उसे सील करें, सील करके उसको ध्वस्तीकरण का जो समय वो दें और उसको ध्वस्त करें। ये भी सवाल है कि एक तरफ किसी बिल्डिंग को गिराया जाना है, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन होने दे रहे हैं या निर्माणकर्ता उसका निर्माण कर रहा है। यह भी एक अपने आप में जिस तरीके का साहस ही इसको कहा जाएगा, यह बहुत बड़ा साहस कहिए, इसको साहस कहेंगे, दुस्साहस? दुस्साहस ही कहेंगे। भाई जो पैसे वाला वो तो सोच रहा है ना मैं सबको खरीद लूँगा, वो तो उस माइंड सेट से काम कर रहा है। आप बताओ ना, तो इसलिए उसके दिमाग में है कि मैं खरीद लूँगा, उसने खरीद लिया और खरीदने का आपके सामने सबूत है, इसलिए तो बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग ऐसी तरह बन गई, ये तो साक्ष्य है, ठोस प्रमाण है कि जैना ज्वेलर वाले ने आवास विकास के सब लोगों को खरीद लिया और बना दी। अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए संदीप जी? हाथों हाथ FIR और जेल, क्यों? तो प्रमाण है रिश्वत लेने का। इसके लिए आपको सबूत ढूंढने कहाँ जाना है? ये तो ठोस सबूत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मुकदमा चले और 2, 4, 6 महीने में परमानेंट जेल, नौकरी से बर्खास्त, काम खत्म। अपने आप एक उदाहरण बन जाएगा समाज के लिए कि भाई कार्रवाई ऐसे भी होती है बेईमानों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए यह अकेला मामला नहीं है। इस तरीके के एक सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा रहा है, अधिकारी निर्माण करने की छूट दे देते हैं और संयोग से अधिकारी साफ तौर पर बच निकलते हैं, यानी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस तरह के मामले में ना सिर्फ निर्माणकर्ता बल्कि अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।